नमस्कार स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो बहुत सारे स्टूडेंट के डाउट आ रहे हैं कि सर ये जो ऑफिशियल नोटिस है 6% का, ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जब हम कैलकुलेशन कर रहे हैं तो रिजल्ट तो कुछ और ही परसेंटेज दिखा रहा है। कुछ कुछ सब्जेक्ट के अंदर तो ये 3% 4% ही है और कुछ सब्जेक्ट के अंदर 12 से 13% भी दिखाई दे रहा है। तो ये 6% वाला क्या क्राइटेरिया है? कभी 6% तो आई नहीं कैलकुलेशन में। तो ये सारे के सारे डाउट जो है वो आज मैं इस वीडियो के अंदर आपके क्लियर करूंगा। और पूरा देखिएगा इस वीडियो को, ज़्यादा समय मैं आपका नहीं लूंगा, हर चीज़ आपको समझाऊंगा। सबसे पहले तो ये नोटिस कहाँ से आया मैं आपको दिखाता हूँ। ये यूजीसी की वेबसाइट है। किसी टाइम पे यूजीसी खुद आपका एग्जाम लिया करती थी। 2014 तक इन्होंने एग्जाम लिया था। उसके बाद में 2014 से लेकर 2018 तक सीबीएसई आपका एग्जाम लेने लगी। फिर उसके बाद में एनटीए बन गई दिसंबर 2018 से। और फिर एनटीए ही लगातार आपका एग्जाम ले रही है। तो पहले यूजीसी लिया करती थी और यूजीसी के पास में ही सारे के सारे नोटिस वगैरह सर्टिफिकेट वगैरह आया करते थे। तो आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूँ। तो यहाँ पर आप आर्काइव के सेक्शन में आते हैं। ये वेबसाइट है ugcnetonline.in, ठीक है। यहाँ पर आर्काइव के सेक्शन में जाते हैं तो आपको ये नोटिस देखने को मिलेगा। देख लो, पब्लिक नोटिस रजिस्टर्ड, यहाँ पर है यूजीसी नेट एग्जामिनेशन पब्लिश ऑन 14 जुलाई 2017। इस नोटिस के अंदर ये बता रखा है। यहाँ पर मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ। यही वो वाला नोटिस है जहाँ पर बताया कि अब से आपका 6% रिजल्ट निकाला जाएगा। अब एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या हुई, यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ। ये पिछला सेशन है, 17 अक्टूबर को इसका रिजल्ट आया था। इसके अंदर इन्होंने बता रखा है कि अपीयर्ड कैंडिडेट ये थे और यहाँ पर जिनको जेएफ मिला है वो है 4970 और यहाँ पर है 53,694 जिन्होंने असिस्टेंट प्रोफेसर क्वालिफाई किया है। अब इनका आप परसेंटेज निकालेंगे तो आपको 6 से ज़्यादा ही मिलता है। इससे पिछले वाले सेशन के अंदर जाते हैं, दिसंबर वाले सेशन के अंदर, तो वहाँ पर भी हमें ऐसा ही कुछ देखने को मिलता है। अपीयर्ड कैंडिडेट बता रखे हैं। अब स्टूडेंट यहाँ पर थोड़ा सा उन्होंने स्मार्टली वर्क किया, बहुत अच्छी बात है कि अपीयर्ड कैंडिडेट बता रखे हैं और डेटा पूरा दे नहीं रखा। तो स्टूडेंट ने क्या किया, अपने कट ऑफ के अंदर गया। कट ऑफ के अंदर जो भी उसका सब्जेक्ट था उसके अंदर कितने स्टूडेंट का असिस्टेंट प्रोफेसर है उन सबका ऐसे टोटल लगा लिया। 182, जैसे मान लो इकोनॉमिक्स वाला बच्चा है तो 182, 160, 164, इस तरीके से उसने टोटल किया, पूरा नीचे तक टोटल किया कि कितने बच्चे पास हुए हैं। फिर उस तरीके से उसने परसेंटेज निकाल लिया। और वैसे अगर ओवरऑल देखना चाहता था वो, तो ओवरऑल सारे सब्जेक्ट का ही यूं टोटल लगा लिया उसने और उसके बाद में उसका निकाल लिया। ये भी ज्यादा ही आ रहा था, मैंने पहले वाली वीडियो के अंदर बता दिया था। पर अभी के लिए डाउट क्या आ रहा था स्टूडेंट का, तो पिछले 2 सालों से एनटीए ने थोड़ा सा मतलब ना अजीब सा काम कर दिया। फुल डेटा दिया नहीं जैसे पहले दिया करती थी, जिसमें पहले मैं आपको बताऊं तो पूरा डेटा वो देती थी और वो सारा एक्सप्लेन करती थी अच्छे से कि क्यों कौन सा सब्जेक्ट में कैसे है। तो इस बार 2 सालों से इन्होंने दिया नहीं। तो स्टूडेंट ने खुद अपने रिजल्ट के अंदर देखा कि हमारे सब्जेक्ट के अंदर कितने अपीयर हुए थे और हमारे सब्जेक्ट के अंदर कितने पास हुए हैं। उसके अंदर स्टूडेंट को थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा था। खैर वो कंफ्यूजन मैं आपका दूर करूंगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो भी सारे डॉक्यूमेंट्स हैं वो आप एबी गुरुजी ऐप से डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे आप एबी गुरुजी ऐप में जाएंगे, वहां पर स्टडी मटेरियल के अंदर हमने ये सारे डॉक्यूमेंट आपको प्रोवाइड करवा रखे हैं। जैसे जैसे सेशन है वैसे वैसे अलग अलग सेशन के अलग अलग फोल्डर बन रखे हैं, तो आपके लिए डाउनलोड करना आसान हो जाएगा। तो आप ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स, चाहे कट ऑफ का हो, चाहे रिजल्ट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हो, अपीयर्ड कैंडिडेट की इन्फॉर्मेशन हो, सब कुछ आपको वहां पर मिल जाती है। और एक और इंपॉर्टेंट बात कि आपके लिए लाइव सेशन लग रहे हैं रिजल्ट से पहले, रिजल्ट का, जिसमें मैं आपके साथ में रिजल्ट डिस्कस करता हूं आपका क्या रह सकता है। उसको ज्वाइन कीजिएगा। आज भी मैं आपके लिए लाऊंगा क्योंकि काफी स्टूडेंट्स को रिप्लाई नहीं कर पाया था मैं कल, समय खत्म हो गया था, मेरे को जाना था। तो आज भी मैं कोशिश करूंगा 6:30-7 बजे के आसपास मैं आपके लिए लाइव सेशन लेकर आऊंगा। जरूर आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, आपके चांसेज आपको वहां पर पता लग जाएंगे। बैक टू द टॉपिक डियर। तो यहाँ पर देखिए आपको अपीयर्ड की इंफॉर्मेशन दी जाती है और अपीयर का 6% यहाँ पर होना चाहिए, हालांकि वो 6% से थोड़ा ऊपर ही रहता है। तो स्टूडेंट अपने सब्जेक्ट की कैलकुलेशन करता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं आपको जून 2023 वाला डेटा दिखाता हूँ। जून 2023 के बाद से इन्होंने ये डेटा देना बंद कर दिया। तो एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर देखना असिस्टेंट प्रोफेसर में इकोनॉमिक्स के अंदर 1449 बच्चों को पास किया और अपीयर्ड कैंडिडेट यहाँ पर थे 22,123। ठीक है जी, 6 से थोड़ा सा ऊपर की ओर हमारे को ये देखने को मिलता है, ऐसे ही ये है। लेकिन जब आप 302 की ओर जाते हो तो ये जी आपको ऊपर की ओर देखने को मिलेगा। ऐसे ही स्टूडेंट जब इस तरीके से कैलकुलेशन करता है तो कुछ एक सब्जेक्ट के अंदर तो बहुत ज्यादा रिजल्ट उसको देखने को मिलता है, इतना परसेंटेज, और कुछ एक के अंदर बहुत कम देखने को मिलता है। तो स्टूडेंट यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा था कि यार ये कैसे हो रहा है। तो मैं आपको बताता हूँ इसके पीछे कारण क्या है। एक्चुअली में इसमें एनटीए की गलती नहीं है। अब ये परसेंटेज हमेशा 6% ही क्यों नहीं आ सकता। जब ओवरऑल की बात करूं तो पिछली वीडियो मैंने एक आपके साथ में डिस्कस की थी जिसमें ओवरऑल की डिस्कशन भी की थी। वो रिजल्ट हमेशा आपको 6.99, 7.73% इस तरीके से देखने को मिलता है। तो उस वक्त के अंदर मैंने आपको ये बात समझाई थी। और जब स्टूडेंट अब इंडिविजुअल अपने सब्जेक्ट की बात करता है तो वहां पर भी स्टूडेंट को अब ये कंफ्यूजन आ रही है कि ये परसेंटेज कई सब्जेक्ट के अंदर तो 3 से 4% ही देखने को मिल रहा है, कुछ सब्जेक्ट के अंदर तो 10 से 12% देखने को मिल रहा है। तो ये नाइंसाफी क्यों कर रहे हैं एनटीए? तो उसका रीजन मैं आपको बता देता हूँ। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर कोई एग्जाम है जो मान लो 100 मार्क्स का एग्जाम है, ठीक है ना।
100 नंबर का एग्जाम है और इस एग्जाम के अंदर हर एक क्वेश्चन का 1 नंबर यहाँ पर मिलेगा। मान लो 100 क्वेश्चन का एग्जाम था, ठीक है, 100 क्वेश्चंस का वो एग्जाम था। अब नियम क्या कहता है कि जितने बच्चे भी अपेयर हुए हैं उस एग्जाम के अंदर उसका 6% बच्चों को पास करना है। तो मैं 100 स्टूडेंट ही आपके लिए यहाँ पर रख देता हूँ ताकि कैलकुलेशन भी आसान हो, समझना भी आसान हो। तो 100 स्टूडेंट्स का मतलब हुआ कि 6%, यानी कि सिर्फ और सिर्फ 6 स्टूडेंट होंगे जिनको पास करना पड़ेगा, ठीक है ना, 6 स्टूडेंट्स को पास करना पड़ेगा, ये नियम है 6% के हिसाब से। अब 100 क्वेश्चन का एग्जाम था तो मैक्सिमम क्वेश्चन जो सही हो उसके, एग्जांपल के तौर पे बात कर रहा हूं, मैक्सिमम क्वेश्चन जो सही हो उसके वो 80 क्वेश्चन सही हो उसके। और 80 क्वेश्चन को सही करने वाले स्टूडेंट्स कितने हैं? 80 क्वेश्चन को सही करने वाले स्टूडेंट्स हैं 8 स्टूडेंट्स। अब बताओ क्या करें? अब नियम तो यह कहता है कि 6 बच्चों को पास करना है आपको, लेकिन जो मैक्सिमम क्वेश्चन सही हो सके थे 100 में से वो 80 क्वेश्चन थे और 80 क्वेश्चन सही करने वाले स्टूडेंट 8 हैं। अब कौन से 2 स्टूडेंट को छोड़े? नहीं छोड़ सकते ना, तो इसलिए क्या करना पड़ेगा? 8 के 8 स्टूडेंट को पास करना पड़ेगा। लेकिन जब आप 8 स्टूडेंट को पास कर दोगे तो परसेंटेज देखोगे तो क्या निकलेगा? भाई 8% रिजल्ट दे दिया, 8% स्टूडेंट को पास कर दिया, जबकि 6% करना चाहिए था। तो अब आपको लॉजिक समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से केस नंबर 2, एग्जाम्पल 1 हो गया यहां पर और एग्जाम्पल 2 यहां पर डिस्कस कर लेता हूं। सेम यही सिनेरियो आप पकड़ के रखिए, ठीक है। अब यहां पर क्या हुआ? 100 क्वेश्चन का एग्जाम, फिर से 100 क्वेश्चन का एग्जाम और वही 100 स्टूडेंट इसको देने गए हैं, 100 स्टूडेंट्स इसको देने गए हैं और वही 6% स्टूडेंट्स को पास करना है, यानी कि 6 स्टूडेंट्स यहां पर पास किए जा सकते हैं, ठीक है जी। अब हुआ क्या कि मैक्सिमम क्वेश्चन जो यहां पर सही हो उसके, एग्जांपल के तौर पे 80 क्वेश्चन सही हो उसके, और 80 क्वेश्चन सही करने वाले स्टूडेंट्स कितने हैं? मान लो एग्जांपल के तौर पे 4 स्टूडेंट्स ही हैं जिन्होंने 80 क्वेश्चन सही किए। अब आप कहोगे 6% तो हुआ नहीं, लेकिन अब यहां पर जो दूसरे नंबर पे क्वेश्चन हुए वो 79 क्वेश्चन भी सही हुए। कितने बच्चों के सही हुए? ये सही हुए 12 स्टूडेंट्स के, 12 स्टूडेंट्स के सही हुए। अब बताओ क्या करें? एनटीए फंस गई क्या नहीं फंस गई? हाँ बिल्कुल फंस गई, क्योंकि अगर वो एक क्वेश्चन भी नीचे लेकर आती है तो सीधा 4 से जंप करके 12 स्टूडेंट पास हो जाते हैं। अब 12 स्टूडेंट हो जाएंगे तो 12 ये और 4 ऊपर वाले, तो टोटल मिला के 16 स्टूडेंट्स को पास करना पड़ेगा और 16 स्टूडेंट्स को पास करेंगे तो क्या हो जाएगा? 16% रिजल्ट हो जाएगा, तो 6 से बहुत ऊपर चला जाएगा। तो ये क्या करेंगे? नहीं करेंगे, यहां पर इसको छोड़ देंगे, ड्रॉप कर देंगे और 4 स्टूडेंट्स को ही पास करेंगे। अब 4 स्टूडेंट्स को ही पास किया है तो परसेंटेज क्या हो जाएगा? 4% हो जाएगा। तो आपका ये वाला डाउट भी क्लियर हो गया होगा कि 6% से हमेशा ऊपर नीचे क्यों होता है, 6% एग्जैक्टली क्यों नहीं होता? इसलिए नहीं होता क्योंकि वहां पर स्टूडेंट्स हैं, कोई संख्या, अब मतलब कोई अमाउंट नहीं है जिसको हम पॉइंट्स के अंदर दे दे, तो स्टूडेंट तो पूरे के पूरे ही पास करने पड़ेंगे जितने होंगे यहां पर। तो ये एक थोड़ा सा प्रॉब्लम यहां पर रहता है। आई होप कि आपको ये टेक्निकलिटी समझ में आ गई होगी, और यहां तक पहुंच गए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर भी जरूर कीजिएगा, और जैसे मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया, जरूर आप एबी गुरुजी ऐप डाउनलोड कीजिएगा। वहां पर भी आप अपने चांसेस को हालांकि पूछ सकते हैं, पर अभी के लिए तो स्टडी मटेरियल में जाके इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट वगैरह आप डाउनलोड करें। हमने हैंड रिटन नोट्स वगैरह भी यहाँ पर दे रखे हैं, फ्री टेस्ट सीरीज वगैरह भी दे रखी है, नीचे की ओर देख सकते हैं आप, डाटा इंटरप्रिटेशन की सीरीज, रीडिंग कंप्रेंशन की सीरीज, मतलब तैयारी बेहतर हो उसके, इसके लिए बहुत कुछ प्रोवाइड करवा रखा है। 33,500 से ज़्यादा स्टूडेंट ने डाउनलोड किया, फायदा ले रहे हैं। और इसी पे हमने जून 2025 के बैच भी लॉन्च कर रखे हैं, तो आप इंटरेस्टेड हो मेरे साथ में तैयारी करने के लिए तो वो भी ज्वाइन कर सकते हो। तो रात को 9 बजे, सॉरी रात को 9 बजे नहीं, 7 बजे मुलाकात करूंगा आपके साथ में एक और लाइव सेशन के अंदर, जिसमें आपके साथ में चांसेज आपके डिस्कस करूंगा। रिजल्ट जल्दी ही आने की उम्मीद है, और जैसे ही रिजल्ट आ जाएगा वो भी हम हमारी ऐप के ऊपर अपडेट कर देंगे। ऐप पे आप जाके देख सकते हैं अपने रिजल्ट को, तो ऐप तो डाउनलोड करके जरूर रखिएगा, ठीक है। अगली वीडियो में मुलाकात करूंगा, तब तक के लिए मेरे साथ पढ़िए, आगे की ओर बढ़िए। जय हिंद, जय भारत।